हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि मैं एसएससी एमटीएस का एक अनाउंसमेंट करूंगा और उसमें आपके लिए मैं एक क्रैश कोर्स लाने वाला हूं। मैं यहां पर आपके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं और उसमें देखो मैं आपसे आज मैं एसएससी एमटीएस की यहां पर संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि ठीक है, आज आपका ये वीडियो देखने के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको A to Z सभी जानकारी देने वाला हूँ और यहाँ पर जो कुछ टीचर आपसे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो छिपा रहे हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको सभी काले सच यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि देखो, मैंने आपसे कहा था मैं एसएससी एमटीएस के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च करूंगा। बिल्कुल, मैं एसएससी एमटीएस के लिए बोला, मैंने सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर आपसे वादा नहीं किया था। मैंने कहा था मैं यहाँ पर एसएससी एमटीएस के लिए आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैथ रीजनिंग पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर आपके लिए जीएस की भी क्लासेज लाऊंगा। देखो, मैं जीएस की क्लासेज इस तरीके से लाऊंगा जैसे कि यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर क्यों नहीं लिख रखा है कि क्रैश कोर्स में मैथ रीजनिंग जीएस प्लस इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पर देखो कोई भी टीचर हो जिस सब्जेक्ट पर उसको पूरा कमांड हो वो वही टॉपिक पढ़ाए। यहाँ पर इंग्लिश भी मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, सब कुछ पढ़ा सकता हूँ, लेकिन नहीं, जिस टॉपिक पर पूर्णतया कमांड हो तभी वो टॉपिक वो टीचर पढ़ाए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा, मैं उसके लिए अपनी टीम में अच्छे अच्छे टीचर्स भी लाता रहूँगा। जैसे कि यहाँ पर थोड़ी सी इंग्लिश की प्रॉब्लम है तो मैं इंग्लिश का टीचर्स भी आपके लिए बहुत ही अच्छा सा और प्यारा सा ला करके खड़ा कर दूंगा। ठीक है, जो आपकी इंग्लिश की समस्या को भी दूर कर दे। लेकिन यहाँ पर मैं देखो आपके लिए एसएससी एमटीएस के लिए मैथ और रीजनिंग तो पूरा मैं क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। और मैथ रीजनिंग की बात करें तो मैथ रीजनिंग में A to Z मैं आपको सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ। और यहाँ पर देखो, मैथ रीजनिंग के बारे में आज मैं एक आपको काला सच भी बता दूं। ठीक है, जो बड़े बड़े टीचर मैथ और रीजनिंग के, ठीक है, बहुत ही महंगे महंगे कोर्स बेच रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एसएससी, जैसे कि मैंने मैथ और रीजनिंग के कई टीचर्स के मुंह से ये बात सुनी, लेकिन वो ये बात नहीं बताते। अब यहाँ पर मैं एक क्रैश कोर्स लॉन्च तो कर रहा हूँ मैथ और रीजनिंग का, लेकिन अगर मैं इसकी सच्चाई बता दूं ना, आपको मैथ और रीजनिंग तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है, मैथ और रीजनिंग तो पढ़ना ही नहीं चाहिए एसएससी एमटीएस के लिए, क्योंकि अब की बार एसएससी एमटीएस ने वो कर दिया है, बिल्कुल मैथ और रीजनिंग की तो धज्जियां ही उड़ा दी है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग की धज्जियां ही उड़ा दी है। जो हमारे मैथ और रीजनिंग के स्पेशल टीचर थे उनके लिए भी काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, क्योंकि यहाँ पर देखो मैथ और रीजनिंग पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रहा। अभी देखो मैं आगे बताऊंगा क्यों कोई मतलब नहीं रहा, क्या कारण है कि यहाँ पर आपको मैथ रीजनिंग बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहिए। अगर आपने कंपटीशन में आपने कदम रखा है तो मैथ रीजनिंग का तो नाम सुना ही होगा। कुछ दिन आप लोगों ने उसमें टाइम दिया तो एसएससी एमटीएस के लिए बिल्कुल आप क्वालिफाइड कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर मैथ और रीजनिंग को एमटीएस ने केवल एसएससी एमटीएस ने क्वालिफाइड कर रखा है। अभी मैं आपको A to Z आगे सभी जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने सिलेबस को भी मेंशन कर रखा है, तो यहाँ पर आप सिलेबस को भी देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो एग्जाम नेम हमारा एसएससी एमटीएस 2023 और एग्जाम डेट हमारी अप्रैल में, देखो लगभग अप्रैल में हमारा एग्जाम होना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कितने होंगे, 90 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम यानी कि जो हमारे मार्क्स होंगे वो 270 होंगे। ठीक है, जो हमारे मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो हमारे 270 होंगे। उसके बाद देखो जो यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर देखो जो हम बात करेंगे अब हम कि अपना सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन और यहाँ पर सेशन 1 और सेशन 2 में मैंने देखो बाकायदा आपके लिए बना रखा है, जिससे A to Z आपकी यहाँ पर सारे डाउट समाप्त हो जाए, कोई भी डाउट आपका ना बचे कि सर एमटीएस में मुझे ये बात नहीं समझ में आई है। उसके बाद देखो यहाँ पर मैं आपको बात करता हूँ सेशन 1 की। सेशन 1 में देखो, सेशन 1 में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपसे आने वाले हैं। उसके बाद रीजनिंग में आपके भी 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हो गई हमारी मैथ और ये हो गई रीजनिंग। यहाँ पर 20-20 क्वेश्चन दोनों के आने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 40 आएंगे और एक क्वेश्चन यहाँ पर देखो मैंने लिख रखा है 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। 120 नंबर का टोटल हमारा ये पेपर हो गया सेक्शन 1 का। अब देखो सेक्शन 1 का मतलब क्या रहा, अब सेक्शन 1 केवल क्वालिफाइड है। मैं अभी आगे आपको सब कुछ बताने वाला हूं, यहां पर मैं आपको केवल बता रहा हूं नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, जो यहां पर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद देखो यहां पर जो सेक्शन 2 होगा हमारा, और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, जो हमारा सेक्शन 1 रहेगा वो टोटल हमारा 45 मिनट का रहेगा। कितने मिनट का रहेगा, 45 मिनट का रहेगा। और सेक्शन 2 भी हमारा कितने मिनट का रहेगा, 45 मिनट का रहेगा। दोनों के लिए सेम टाइम होने वाला है। ठीक है, सेक्शन 1 के लिए भी 45 मिनट और सेक्शन 2 के लिए भी 45 मिनट। सेक्शन 2 में जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारी जो जीएस के 25 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके देखो 40 क्वेश्चन ये और 3 मार्क्स ये 120 नंबर। और यहाँ पर देखो ऊपर और नीचे के नंबर जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं रहा। टोटल यहाँ पर देखो आपके ये 50 क्वेश्चन ये हो गए। तो यहाँ पर देखो टोटल आपकी जो मेरिट बनेगी ये 150 नंबर से बनेगी। ऊपर वाला केवल क्वालिफाइड है। अभी कैसे क्वालिफाइड है मैं आगे अभी आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो हमने ये भी देखो लिख रखा है सेक्शन 1 ओनली क्वालिफाइड है। ठीक है, सेक्शन 1 जो है हमारा ओनली क्वालिफाइड है। उसके बाद देखो सेक्शन 1 में हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे 40 क्वेश्चन होंगे, 20 मैथ के, 20 रीजनिंग के और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और 120 मार्क यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। कोई मतलब नहीं रहा, 40 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स होंगे, 120 मार्क्स का हमारा ये पूरा सेक्शन 1 रहेगा। कोई इसका मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, अभी देखो यहाँ पर मैंने ये जो सब मेंशन कर रखा है इसमें आपको सब कुछ क्लियर नजर आ जाएगा। क्या आपसे जो मैथ और रीजनिंग के टीचर हैं जो अपनी
सच्चाई नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं छिपाने वाला हूँ जो मैं आपको ना बताऊं। ठीक है, बिल्कुल मैं एक एक बात तोड़ मरोड़ करके सब कुछ आपके सामने रख दूंगा, क्या सच्चाई है एसएससी एमटीएस की। अब देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि एसएससी एमटीएस के लिए मैथ और रीजनिंग बिल्कुल पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब यहाँ पर देखो क्यों आवश्यकता नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने यूआर के लिए लिख रखा है। अब पहले सेक्शन 1 में हमारे मैथ के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के हमारे 20 क्वेश्चन, टोटल हमारे क्वेश्चन होंगे 40। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे कितने होंगे मैथ रीजनिंग के 40। यहां पर देखो मैंने यूआर के लिए लिख रखा है कि यहां पर एमटीएस ने केवल क्वालिफाइड कर रखा है, कोई वहां पर मार्क्स जुड़ने वाले नहीं है सेक्शन 2 में। तो यहां पर देखो मैथ और प्लस रीजनिंग के टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 40, और 40 के आपके 30% क्वेश्चन सही करने हैं। जो 40 का 30% कितना होगा 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, बस आप क्वालिफाइड हो। ठीक है, तो क्या मतलब रहा मैथ रीजनिंग पढ़ने का। आपने कंपटीशन में कदम रखा है, मैथ और रीजनिंग का नाम सुना होगा, काफी दिन से आप लगा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि मैथ रीजनिंग की बहुत ही भैया भौकाल रहता है कंपटीशन में। ठीक है, तो वहां पर आप 12 क्वेश्चन तो आसानी के साथ, आपको मैथ नहीं भी आती है, अगर आपको रीजनिंग आती है तो रीजनिंग में ही 12 क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग पढ़ने का क्या उद्देश्य रहा। आप जनरल के बच्चे हो, 40 में क्या 12 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग में नहीं कर पाओगे। उसके बाद यहां पर हम बात करते हैं ओबीसी के बच्चों की। ओबीसी में भी यहां पर देखो जो हमारे मैथ और रीजनिंग, ठीक है, मैथ और रीजनिंग में हमें कितने केवल 25% क्वेश्चन ही सही करने। टोटल क्वेश्चन है हमारे 40, और मैथ रीजनिंग के यानी कि मैथ रीजनिंग के 25% कितने होंगे 10 क्वेश्चन। टोटल आपको 40 में से केवल 10 क्वेश्चन सही करने हैं। उसके बाद हम एससी एंड एसटी की बात करते हैं, तो मैथ रीजनिंग के वहां पर आपको 20% क्वेश्चन सही करने। 20% का मतलब वहां पर केवल 8 क्वेश्चन उनको सही करने हैं। तो ये देखो रही हमारी जनरल ओबीसी और एससी एसटी के लिए बात, जो हमारी सेक्शन 1 के लिए उनको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करने हैं। और यहां पर एक बहुत बढ़िया बात यह भी देखो, पूरी तरह से एसएससी एमटीएस ने मैथ और रीजनिंग की तो धज्जियां ही उड़ा के रख दी है। नो निगेटिव मार्किंग। अब देखो आपको 8, 10, 12, ठीक है, एससी एसटी के लिए 8, ओबीसी के लिए 10 और यूआर के लिए 12 क्वेश्चन, ऊपर से नो निगेटिव मार्किंग। सेक्शन 1 में कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो देखो किस तरह से एसएससी एमटीएस ने मैथ और रीजनिंग का पूरा तो धज्जियां उड़ा के रख दिया कि मैथ और रीजनिंग बच्चों को पढ़ने के बिल्कुल लायक ही नहीं रखा है कि मैथ रीजनिंग बच्चे क्या करेंगे पढ़ के। बिल्कुल एसएससी एमटीएस ने तो यह समझ लिया है। अब यहां पर हम बात करते हैं देखो आगे। अब यहां पर देखो फिर मैंने ये बात लिख रखी है सेक्शन 1 में जो नो निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, सेक्शन 1 में नो निगेटिव मार्किंग है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। उसके बाद सेक्शन 2 में 1/3, ठीक है, 1/3, सेक्शन 2 में 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो एसएससी एमटीएस ने जो पूरा जोर दे दिया है वो किस पे दिया है, केवल सेक्शन 2 में। और सेक्शन 2 में क्या है, जीएस और इंग्लिश है। ठीक है, तो मेरे दोस्त आपको जीएस और इंग्लिश में ही अपनी जान लड़ानी है। और मैं आपको यहां पर जीएस और इंग्लिश के बारे में थोड़ी सी एडवाइस देना चाहूंगा। जीएस आप डेली 2 से 3 घंटा पढ़ो। ठीक है, जीएस डेली आप 2 से 3 घंटा पढ़ो। ठीक है, लेकिन आपको इंग्लिश में अपनी जान लगा देनी है, क्योंकि देखो जीएस के 25 क्वेश्चन आएंगे और एसएससी ऐसे 25 क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें लगभग आप 50% क्वेश्चन लगभग सभी बच्चे के, जो हमारे एवरेज बच्चे होते हैं डेली 2 से 3 घंटे पढ़ने वाले होते हैं, 50% क्वेश्चन तो उनके बन जाते हैं। जो हमारे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, वही जो हमारे अच्छी तरीके से बच्चे जीएस पढ़ते हैं, वही हमारे 4-5 क्वेश्चन कर पाते हैं और वही जाकर के हमारे क्वालिफाइड करते हैं। तो ठीक है, तो यहां पर देखो ये हमारा हो गया। उसके बाद देखो यहां पर मैंने क्या लिख रखा है, पेट ओनली हवलदार। ठीक है, अब जो यहां पर पीटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, वो ओनली हवलदार के लिए होगा। अगर आप यहां पर पेट फेल भी होते हो तो आप एसएससी एमटीएस के लिए बने रहोगे, वहां पर आप हवलदार की पोस्ट पर भी नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आपको पेट से भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद मैं आपको यहां पर बता दूं, अगर एमटीएस, देखो मैंने लिख रखा है, अगर एमटीएस निकालना है तो इंग्लिश पढ़ना नहीं है, इंग्लिश में जान लगा देना है। ठीक है, इंग्लिश में आपको अपनी जान लगा देनी है। अगर एमटीएस निकालना है तो इंग्लिश पढ़ना नहीं है, इंग्लिश में अपनी जान लगा देनी है। तो आपको देखो, अब मैं यहां पर एक बात आपको बता दूं यार, जो हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे हो गए ना, अब देखो अब तो अपनी आंखें खोल लो। लगभग देखो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों की इंग्लिश अच्छी होती है, लेकिन जो हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे हो गए ना, एसएससी एमटीएस के सिलेबस को समझो और अपनी जान लगा दो। क्योंकि देखो आप लोग केवल इंग्लिश ना पढ़ने के पीछे यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, ग्रुप डी आदि इस तरह के एग्जाम के चक्कर में पड़े रहते हो। ठीक है, उसके बाद कंपटीशन में अपना कदम रखा, सर यूपी पुलिस की वैकेंसी कब आएगी, मैं कब ठीक से तैयारी करूं। तो इसी कारण आप अभी तक कोई नौकरी नहीं ले पाए हो, केवल इंग्लिश ना पढ़ने के पीछे। तो अब एसएससी एमटीएस ने जो काम किया है, अभी भी अगर आपकी आंखें ना खुली तो फिर आप कोई लायक नहीं हो। ठीक है, फिर आप कोई जिंदगी में नौकरी मिले ना मिले, फिर आप बाद में पछताना, फिर किसी से ना कहना कि मुझे नौकरी क्यों नहीं मिली। क्योंकि देखो जो भी बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है, बैंक की तैयारी कर रहा है, एसएससी लगातार प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ वैकेंसी आया करती है। ठीक है, वैकेंसी निकला करती है। जो भी बच्चा कंपटीशन में अपना कदम रखता है, अगर वो एसएससी के उद्देश्य से रखता है,
तो वो इंग्लिश से डरता नहीं है, क्योंकि उसको फिर इंग्लिश तो पढ़ना ही है। जब इंग्लिश से उसको डरना नहीं है, इंग्लिश तो उसको पढ़ना ही है। इनसे कोई हमारा नया बच्चा आया है, एसएससी के उद्देश्य से अपना पहला कदम, ठीक है, एसएससी के उद्देश्य से अपना पहला कदम कंपटीशन में रखा है, तो उसकी उसी दिन से तैयारी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और आप क्या करोगे, जो हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, इंग्लिश हमें ना पढ़ना पड़े, आप इंतजार करोगे सर यूपी पुलिस की वैकेंसी कब आए। यहां पर जो बच्चा एसएससी के उद्देश्य से आया है वो लगातार अपनी तैयारी पे तैयारी किए जा रहा है, और आप जब यूपी पुलिस की वैकेंसी आती है उसमें हमारा ये एसएससी वाला बच्चा भी बैठता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, तो उसमें आप उस बच्चे से बहुत पीछे हो जाते हो, क्योंकि उसकी तैयारी कंटिन्यू चल रही थी और आप क्या कर रहे थे, आप गवर्नमेंट एग्जाम यानी यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, रेलवे, इनके चक्कर में आप बैठे इंतजार कर रहे थे, ठीक है। तो वो बच्चा आकर के यहां पर भी अपने अच्छे मार्क्स लाता है और यहां पर आपकी नौकरी को छीन ले जाता है। कारण बस यही होता है। तो आप एसएससी एमटीएस के सिलेबस को, एसएससी एमटीएस के पैटर्न को देख करके अगर अब भी आपकी आंखें ना खुली हो, यूपी बोर्ड के बच्चों से मेरा खास करके कहना है, तो भैया आप फिर बाद में ना पछताना, ठीक है मेरे दोस्त, आप बाद में फिर ना पछताना। तो अब आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। बिल्कुल आज से आप बिल्कुल अपने आप से एक वादा कर लो, मुझे अब डेली इंग्लिश कंटिन्यू पढ़ना है। इंग्लिश देखो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इंग्लिश आपने एक हुआ बना रखा है, यूपी बोर्ड के बच्चों ने इंग्लिश बिल्कुल भी कठिन नहीं है। और वहां पर जैसे कि जिन बच्चों की मैं बता रहा हूँ मैथ अच्छी है, अरे मैथ से कठिन हमारी इंग्लिश नहीं है, ठीक है। जिन बच्चों को मैथ आती है, मैथ से आधे समय में आप इंग्लिश सीख जाओगे, ठीक है। मैथ से कठिन आपकी इंग्लिश नहीं है, केवल इंग्लिश को आपने एक हवा बना रखा है कि इंग्लिश हमें नहीं आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद देखो मैं आगे और थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। यहां पर देखो मैं आपको जो क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा हूं मैथ और रीजनिंग का, आप कहोगे सर आप बता रहे हो कि मैथ रीजनिंग पढ़ना भी नहीं और उसके बाद यहां पर आप क्रैश कोर्स में मैथ और रीजनिंग पढ़ाने जा रहे हो, ठीक है। तो मैं मैथ और रीजनिंग तो आपको पढ़ाऊंगा। जीएस की देखो मैं यहां पर आपसे कोई वादा नहीं कर सकता हूं, मैं कोई झूठ वादा नहीं करूंगा कि मैं आपका जीएस भी क्रैश कोर्स में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखो यहां पर टाइम मैनेज कर पाना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल में आपका एग्जाम है। तो मैं जीएस आपके लिए लाऊंगा, लेकिन जीएस के मैं आपके लिए वो गोल्डन टॉपिक लाऊंगा, ठीक है, जो आपकी तैयारी में चार चांद लगवा दे, ठीक है। जैसे कि मैं वो स्टैटिक जीके के टॉपिक, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव टॉपिक के क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपके लिए वहां पर सब्जेक्टिव टॉपिक भी कुछ ऐसे टॉपिक आपके लिए लाऊंगा जो यहां पर आपकी 25 नंबर की जीएस आ रही है, अगर मैंने उसमें आपके 10 से 15 नंबर के बीच में भी कवर करा दिए अपने टॉपिक, जो ऐसे मैंने आपको 25 से 30 टॉपिक अप्रैल तक की मैंने आपको पढ़ा दिए, ठीक है। उसमें अगर आपके 10 से 15 नंबर भी बीच में कवर हो गए तो वहां पर बहुत बड़ी मेरी भूमिका हो जाएगी। तो मैं वो आपकी जीएस की क्लासेस दूंगा, लेकिन मैं यहां पर ये नहीं वादा कर सकता हूं कि बिल्कुल मैं आपका क्रैश कोर्स लॉन्च करा। उसमें क्रैश कोर्स लॉन्च करने का मतलब है मैं आपको जीएस के सभी टॉपिक, ठीक है, जीएस के सभी टॉपिक यहां पर पढ़ाऊं, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ाऊं, पॉलिटी पढ़ाऊं, ज्योग्राफी पढ़ाऊं, कुछ भी मैं बाकी ना रखूं, सारे टॉपिक आपको यहां पर पढ़ा दूं। उसका मतलब ये हो गया। अब यहां पर मैंने मैथ रीजनिंग का यहां पर क्यों मेंशन कर रखा है, जैसे कि यहां पर देखो मैथ रीजनिंग में पूरा अप्रैल तक की बिल्कुल आसानी के साथ आपका निपटा दूंगा, ठीक है, बिल्कुल आसानी के साथ इसका सफाया कर दूंगा। जैसे कि यहां पर देखो मैथ में आपके कुछ जैसे टॉपिक रहे हैं, अब देखो उनका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं एसएससी एमटीएस के लिए एक प्लेलिस्ट आपके लिए बना दूंगा, डेली मेरी क्लासेस आती रहेंगी। और बहुत ही जैसे कि यहाँ पर आपका देखो नंबर सिस्टम दे रखा है, यहाँ पर मैथ का थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो नंबर सिस्टम के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ, यहाँ पर देखो मैंने वो नहीं लिखा है, ठीक है। परसेंटेज और एवरेज मैं आपका थोड़ा सा मेंशन करना भूल गया हूँ, तो परसेंटेज, एवरेज, उसके बाद टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उसके बाद रेशियो एंड प्रमोशन एलिगेशन हो गया, उसके बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, उसके बाद सीआई एंड एसआई हो गया, उसके बाद देखो हमारा ज्योमेट्री होगा, ज्योमेट्री के बाद हमारा मेंसुरेशन हो गया, मेंसुरेशन के बाद ट्रिग्नोमेट्री, डीआई और अलजेब्रा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक अब यहाँ पर देखो, जैसे कि नंबर सिस्टम की हमारी 2 से 3 क्लासें आएंगी, पूरा हमारा समाप्त है। एलसीएम एचसीएफ की एक क्लास आएगी, पूरा समाप्त। टाइम एंड वर्क की 2 से 3 क्लासों में पूरा समाप्त। तो इस तरीके से मैं आपका पूरा सफाया कर दूंगा मैथ का, और बहुत ही जल्द, ठीक है, 1-2 क्लासेज मैं लाता रहूंगा, और बहुत ही जल्द लगभग 1 महीने में आपकी मैं पूरी मैथ यहाँ पर कवर करा दूंगा। आपको मैथ कहीं से भी कुछ भी नहीं, मैथ का कोई कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं, मैथ को विशेष पढ़ने की आवश्यकता है। आखिर मैंने मैथ के बारे में, रीजनिंग के बारे में इतना आपको पीछे बोल ही दिया है, ठीक है, आप तो समझ गए होंगे। उसके बाद देखो हम यहां पर बात करते हैं रीजनिंग की। तो यहां पर देखो हम रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में भी आपको मैं बिल्कुल ये क्वेश्चन बिल्कुल 1 महीने के अंदर बिल्कुल ये भी बिल्कुल कवर करा दूंगा, ठीक है। तो यहां पर बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आखिर मैथ रीजनिंग की सच्चाई आप लोग जान ही चुके हो क्या है। तो थोड़ा सा यहां पर सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। यहां पर देखो मैथ रीजनिंग के जो टीचर है ना, बिल्कुल ये सारी बातें बताने में डर रहे हैं, लेकिन मुझे देखो ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल यहां पर एक एक बात, एक एक सच्चाई आपको पता होनी चाहिए। वो ये बात बिल्कुल भी कहने में संकोच कर रहे हैं कि यार मैथ रीजनिंग को सही पूछो तो आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो मैथ के स्पेशल टीचर है। तो ये बात कैसे कह दे कि आपको मैथ रीजनिंग तो पढ़नी नहीं चाहिए। यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैथ रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं पढ़नी चाहिए। आप टोटल टाइम अपना जीएस, ठीक है, जीएस पर भी आप 2 से 3 घंटे का डेली एवरेज में टाइम दीजिए, और उसके बाद टोटल टाइम अपना इंग्लिश को पढ़ना नहीं है, इंग्लिश में जान लगा देनी है, जैसा कि मैंने लिख रखा है, ठीक है। बिल्कुल इंग्लिश आपको इस तरीके से पढ़ना है। और उसके बाद यूपी बोर्ड वाले बच्चों, अब यहां पर आप लोग यहां पर 3 महीने देखो एसएससी एमटीएस अप्रैल में एग्जाम होना है, यहां पर 3 महीने आप जी जान लगा करके केवल इंग्लिश पढ़ोगे ना, तो यहां पर आपका काफी कुछ मजबूत हो जाएगा। उसके बाद आपका दिल खुद करने लगा नहीं है मुझे इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश की तैयारी करनी है, तो इंग्लिश का आपका डर भी यहां से बिल्कुल खत्म होने वाला है। और आप ये जान लो कि बगैर इंग्लिश पढ़े अब हमारी जिंदगी में नौकरी के सपने फिर देखना हम छोड़ दें, क्योंकि यहां पर देखो उसके बाद आप स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की यहां पर वैकेंसी का इंतजार करो। वैकेंसी देखो कब से कब अब नोटिफिकेशन आएगा, उसके इंतजार में केवल बैठे रहो। और यहां पर जो एसएससी वाला बच्चा है वो लगातार अपनी तैयारी करता जा रहा है, उसका
जिसका यहाँ पर एसएससी में सिलेक्शन हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पर जब गवर्नमेंट वाली वैकेंसी आएगी तो वहाँ पर इसकी तैयारी तो इतनी अच्छी हो चुकी होगी, तब तक वहाँ पर जाकर के आपको वहाँ बहुत ही पीछे छोड़ चुका होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ना बैठो। जैसे यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की। यहाँ पर देखो नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज पूछा जाएगा आपसे, कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाएगी, एनालॉजी पूछी जाएगी, ऑड ऑन आउट पूछा जाएगा, सिलोगिस पूछा जाएगा, डायरेक्शन पूछी जाएगी, रैंकिंग पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नॉन वर्बल पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग मिरर भी आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन पूछा जाएगा, मैट्रिक्स पूछी जाएगी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पर पूछा जाएगा, उसके बाद वर्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, ये आपसे सब कुछ पूछे जाने वाले हैं। तो मैं आपके ये 2 महीने में बिल्कुल मैथ और रीजनिंग बिल्कुल यहाँ पर कवर करा दूंगा। ठीक है, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही छोटी छोटी क्लासों में कवर करा दूंगा, जिससे कि यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैंने आज इतनी पीपीटी आपके लिए बनाई थी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने एक एक बात यहाँ पर एमटीएस के लिए बता दी है, अगर आपको अभी भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं वो भी आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल आज से कंटिन्यू हो जाइए और अपनी तैयारी में अपनी जान लगा दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आज की मेरी यह जानकारी कैसी लगी नीचे एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य छाप के जाए। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल रामजी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस करना, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।